बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। PTV न्यूज़ की लाइव खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ मौजूद हैं फ़ारूक हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सोफिया मिर्ज़ा। ख़वातीन हज़रात, 22वां रोज़ा जो है असर के बाद का वक्त शुरू हो गया है। इफ्तारी में अब तकरीबन घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा रह गया है और रोज़ा तो सबका चल रहा है, लेकिन इस वक्त आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद मैच से अपने आप को जो है ना वो मुस्तफ़ीद ना हो रहे हो, मैच ना देख रहे हो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है। इंडिया ने टॉस जीता था और पाकिस्तान को उन्होंने बैटिंग के लिए कहा और 267 स्कोर कर चुकी है। और तीसरा खिलाड़ी, मेरा ख्याल चौथा खिलाड़ी अभी आउट हुआ है और 267 बड़ा अच्छा बोल्ड स्कोर है। अभी भी तकरीबन 8 के करीब ओवर मेरे ख्याल में पड़े हुए हैं। तो ऑल आवर विशेज़ और रमज़ान के महीने की बरकत है। मेरे ख्याल में हम सबकी दुआएं, हम उस वक्त से बात भी कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बहुत सारी दुआएं, स्पेशली फ़खर अब्बास ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, सेंचुरी की। और फ़खर जो हैं उनकी मेरे ख्याल में माँ की दुआएं भी स्पेशली उनके साथ थी, क्योंकि पहली या दूसरी गेंद पे वो कॉट बिहाइंड भी हुए लेकिन वो नो बॉल। एग्जैक्टली और ये भी खुदा का ख़ास करम है कि रमज़ानुल मुबारक है, तीसरा अशरा और दूसरा रोज़ा जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान से बाहर जो बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सोफिया मिर्ज़ा का, फ़ारूक हसन का, सबका बहुत सलाम हो। और इसी अशरे में जो आखिरी अशरा है, इसमें ताक रातें होती हैं, इनकी तलाश होती है, इबादत करनी होती है और खुदा ताला से माफ़ी मांगनी होती है। और हम आज ये दुआ करें और ये अहद करें कि या रब्बुल इज़्ज़त हमें अच्छा इंसान बनाए। और आज का टॉपिक भी यही है कि रमज़ान और मामलात और इबादत, यानी रमज़ान में मामलात, इबादत, इसका क्या कनेक्शन है, इस पे हम बात करेंगे। एज़ यूजुअल हमारे साथ गेस्ट होंगे, नात खां होंगे और इसके अलावा इंशाल्लाह मज़हबी स्कॉलर होंगे। बहुत अच्छी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ सोशल वर्क से है और बहुत इन्फॉर्मेशन होगी उनसे मिलकर, और इंस्पिरेशनल शख्सियत हैं। इसके अलावा आपको पता है आपके फेवरेट शेफ़ तोकीर अहमद हैं, कॉर्पोरेट शेफ़ एंड ऑनर ऑफ देश प्रदेश। वो ज़बरदस्त डिशेज़ लेके आए हैं, बड़ी मुश्किल सी है, मैंने लिख ली हैं। और वो भी हाँ नहीं, एक और भी है, वो आपको नहीं पता, वो मैं बताऊँगी। और वो ज़बरदस्त डिशेज़ हैं। इसके अलावा जी आज का सवाल है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ बताइए। रमज़ान के आखिरी अशरे की दुआ बताइए और कॉल कर सकते हैं आप 05192122643, 05192122644। मैंने बिल्कुल सही आपको नंबर बता दिया। और आप हमें कॉल कीजिए और अपना, जिन लोगों ने जीत लिए हैं फ़ारूक कल के जो विनर्स हैं उनके नाम बता दूं। प्लीज़। इस्लामाबाद से जीनत बलोच और हैदराबाद से रिजवान अहमद साहब, बहुत मुबारक हो। बहुत और आप कॉल कीजिए प्लीज़, ताकि आपके एड्रेस लिख लिए जाएं। और जब भी आप लोग कॉल करते हैं आप एड्रेस लिखवा दिया करें, ताकि फिर वो जो लकी ड्रॉ होता है आपको मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। बेशक आखिरी अशरा, जैसा कि सोफिया ने बताया जी, शुरू हो चुका है। अशरा निजात है ये, और दिल खोल के दुआएं मांगें। ये बड़ा स्पेशल अशरा है इस वजह से कि इसमें ताक रातें भी हैं और कुरान मजीद का नज़ूल भी हुआ, तो इसलिए ये बड़ा ही ख़ास अशरा है। बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूँ सोफिया, मौजूद हैं फ़ारूक हसन। अभी मैं इस वक्त फूड कॉर्नर में हूँ और यहाँ पे तोकीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, ज़बरदस्त डिशेस लेके आए हैं। मैंने बताया था शुरू में कि नाम थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा जी, नाम बड़े प्यारे हैं आज की डिशेस के। नौरतन सब्जी है, चिकन मीट से अलग आज सब्जी है। इसके अलावा तरबूजे हिफ्जा चिलर है और वेनेशियन कोल्ड सैंडविचेस हैं, जो कि इटालियन डिश है ना, वेनस सिटी के मुनासबत से वेनेशियन बोला है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि आप शुरू करें, आज क्रिकेट मैच तो सब देख रहे हैं, 338 रन पाकिस्तान टीम ने कर ली है। तो लेकिन मेरे ख्याल में अभी जो इंडियन बैटिंग है उसमें कोहली जो है वो भी सारा उसके कंधों पे है, वो भी अच्छी बैटिंग करेगा मुझे लग रहा है। मुझे फारूक भाई, ये आपने देखी है छोटी सी कौली? हाँ जी जी, ये आज कोहली की ऐसी बननी है। आप जरा नोट रखिएगा, बाद मैच के बाद ना लोगों को याद रहे कि कोहली की आज कैसे कौली बनी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ शेफ अदनान है जी, और जैसे आपने तीनों डिशेस का नाम लिया, थोड़ी सी वैरायटी से लिहाज से है कि नौरतन जो है ये मुगलाई है, वेनेशियन
वेनिस सिटी के हिसाब से ये सैंडविच है, बड़ा कॉमन है वहाँ पे। हमने थोड़ी सी इसमें एक दो चीज़ें जो हमने इसमें ये किया कि हमने मीट वहाँ पे कोल्ड कट्स लगाते हैं। अच्छा। हमने चिकन लेके उसको बारबेक्यू करके ठंडा करके तो उसके कट्स लगाए हैं। सही। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तानी टच है। तो इसी तरह से आपने वाटरमेलन है, वाटरमेलन में हमने स्प्राइट या सैमरप डालनी है, थोड़ा सा सिरप डालना है, थोड़ी सी आइस डालनी है, और इसके अलावा इसको अगर आप चाहें तो आप काली मिर्च का भी इसको टच दे सकते हैं, और इसको आप हल्का सा ना आप इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ठीक है। ये सब आप पे है। सही। इसको बनाने के लिए बड़ा सीधा सिंपल सा है जी। हमने व्हाइट ब्रेड ली है, जी। इसके चारों तरफ से इसको काट के जो इसकी स्प्रेड है उस स्प्रेड में हम लगाएंगे जी अपना मस्टर्ड, और उसके बाद हमने मिंट जैसे चटनी नहीं घरों में बनाते सही, हैं पुदीने की चटनी है। जी जी, स्प्रेड बनाई हमने ठीक है, उसकी। उसके अलावा हल्का सा हम इसमें मेयोनीज, ये है सब बॉटम में। उसके साथ हमने देना फ्रूट काम्पो। अच्छा। इसके साथ हमने देना फ्रूट काम्पो में सारी चीजें जो है हमने जूस में पकानी है। ओके। वो बड़ी तेज तेज वाली चीजें हैं, कोई इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, शायद बताने में इतना मुझे ज्यादा टाइम लग जाए। तो उसके अलावा हमने इसको, इसमें लेटस है, बेजल है, टमाटर है, ठीक है। और काम्पो में मैंगो है, अपना केला है, उसके बाद सेब है, पीच है। इसका हमने ऑरेंज जूस में हमने इसको थोड़ा सा मामूली सा हल्का सा गर्म करना है, और उसको काम्पो की शक्ल दे के तो सैंडविच जो लगेगा, सैंडविच के साथ हमने इसको लगाना है। जबरदस्त। हाँ, ताकि ये उसके साथ साइड डिश होगी, जी साइड जी लाइन। बिल्कुल। और जो नौरत्न सब्जी है जी। नौरत्न के नाम से ही आपको पता है कि 9 सब्जियां इसमें। ठीक है। ठीक है जी। और बनाने का तरीका शेफ अदनान बनाते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हमने टमाटर है, इसमें प्याज हमने ऐड किया है। अच्छा, टमाटर के अंदर प्याज ऐड करके आपने इसका वो प्योरी बनाया? टाइप। जी प्योरी। बॉयल किया। ठीक है। उसमें 9 किस्म की सब्जी हमने, आलू हैं, गाजर है, और उसके बाद फ्रेश बीन है, मटर है, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, शिमला है, वाइट गोभी है, टमाटर है, ठीक है। दही है जो हमने एंड में लगाना क्रीम है। है। ठीक और है। क्रीम है। गार्लिक पेस्ट है, नमक है, और लाल मिर्च तो हल्का सा टच ही लगाना हल्का है। सा, ठीक है। जी। हल्दी है, जीरा है, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, और कलवंजी कसूरी मेथी है। अच्छा, कसूरी मेथी, कलवंजी एज यूजुअल इसके अंदर होगी। अच्छा जी, ठीक है। अब तो इसको ये अब बना के इसको फोल्ड करके सारी चीजों को जब एंड पर बनेगी तो इसमें किसी किस्म, ये करी की टाइप पे नहीं है, ठीक है। थोड़ा ड्राई होगा लेकिन क्रीमी होगा। सही। और किसके साथ खाया जा सकता है? ये आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, व्हाइट राइस के साथ भी ले सकते हैं। और सिंपली अगर वैसे भी खाना है वो डाइट तो के बहुत तौर ही पे अच्छा तो है, बहुत अच्छी honestly, चीज है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। इसको घर में बना के रखें, और जब भी की बाहर निकाल लिया इसको बना के गर्म किया खा लिया। जबरदस्त, थैंक यू। ओके। अभी ये बन रही है, डिश तैयार हो रही है, और उतनी देर हम अपने गेस्ट जो है बाकी उनसे बात करते हैं। एक इंडिया ने बैटिंग शुरू कर दी है, जो पहली विकेट इंडिया की गिर गई है, और पहला खिलाड़ी जो है इंडिया का आउट हो गया। तो वाकई में तौकीर भाई भी जिस तरह कह रहे थे, रोहित शर्मा जो है वो वापस पवेलियन में जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है। और मोहम्मद आमिर ने LBW के ज़रिए आउट किया उन्हें। मोहम्मद आमिर जो कि इंजरी का शिकार थे और अभी रिकवर किया उन्होंने, वो एक मतलब फिर बैक इन एक्शन। जी, और मोहम्मद आमिर की तरफ से बड़ा अच्छा एफर्ट है जी। मेरा ख्याल में तौकीर भाई आपने भी जिस तरह से कहा था, आज पाकिस्तान का दिन है और रमज़ान का महीना है, और इतनी दुआएं हैं, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जीतेगा जी। हम सबकी दुआएं। एक बहुत बड़ी खुशी ईद से पहले जो है ना, एक बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि बड़े अरसे से, और स्पेशली जब इंडिया के साथ मैच होता है तो ये नर्व्स की बैटल होती है। साइकोलॉजिकली हम शायद अंडर प्रेशर आ जाते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो तमाम मैचेस का बदला देने का वक्त है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा। वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूं सोफिया मिर्ज़ा, फ़ारूक हसन मेरे साथ है। और अभी मैं आपको ये बताती चलूं कि जो कुछ वाउचर्स हैं जिनके गिफ्ट मिल रहे हैं, उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगी। फ्लेटिस होटल है, उन्होंने इफ्तार वाउचर्स दिए हैं, थैंक्स टू हिम। और सनूबा स्पा के वाउचर्स हैं, सायरा रिजवान के आपको जोड़े मिल चुके होंगे। एंड थैंक्स टू
देम जिन्होंने बहुत दिल से प्यार से कहा। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर मुमताज़ बैठे हुए हैं, इनसे हम ये पूछेंगे कि रमज़ान में पानी कितना पीना चाहिए जो किडनी के जो हैं प्रॉब्लम से, डायलिसिस से गुजर रहे हैं उनके लिए, और एक आम शख्स के लिए कितना पानी पीना चाहिए। एक और आउट हो गया है। ये सवाल का जवाब लेने से पहले मैं व्यूअर्स को ये बताता जाऊँ, ये एक और इस वक्त स्क्रीन पे आप विजुअल देख रहे हैं, मोहम्मद आमिर आई थिंक हैज स्ट्रक अगेन और तबाहकुन बॉलिंग 6 रन्स पे दूसरी विकेट गिर गई और विराट कोहली मुझे लग रहे हैं, विराट कोहली आउट हो गए मोहम्मद आमिर ने, और इनको ये कैच आउट हुआ, कैच, हाँ जी ये कैच आउट हुआ बिल्कुल जनाब, और विराट कोहली जो कि मेन थ्रेट थे इंडिया की तरफ से, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त। और ये तोकीर साहब की बात जो थी, क्या कहा था आपने, विराट कोहली आज कौली बनानी है हमने। और वो पहले से थैंकफुली चले गए। अच्छा जी, जबरदस्त डिशेज हैं तोकीर साहब, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपने जो सैंडविच, वेनिशियन कोल्ड सैंडविच बनाया है, और तरबूजा हफ्जा जो है जी जी, ये बहुत जबरदस्त है। हफ्जा क्या ये नाम? डॉक्टर साहब इसको तरबूज के बारे में आपको बता सकते हैं कि इसके पानी के फायदे क्या हैं। फायदे क्या हैं? हमने तो और हाँ जी, जो और 9 रत्न सब्जी, 9 की 9 सब्जियां ठीक, एक ब्लेंड में है। बहुत खूबसूरत लग रही है जी, आप देख रहे हैं, Thank you. जबरदस्त। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया तोकीर जी। साहब। ताकिर भाई, और सबसे ज्यादा थैंक यू इस बात का कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कोहली जो है वो आज नहीं चलेगा, दैट वाज राइट।